हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय इन्होंने अपने कार्यकाल के समय पर क्या क्या कार्य किए वो हम देखेंगे। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या कार्य हुए वो देखेंगे। सबसे पहले पहला भारत का गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसके समय पर रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय पर पास हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय पर पास हुआ। और सेकंड मैसूर वॉर 1780 से 1784 वारेन हेस्टिंग के समय पर लड़ा गया था, ध्यान रखिए। सेकंड हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1798 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसके कार्यकाल के दौरान थर्ड मैसूर वॉर हुआ 1790 में, जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के द्वारा समाप्त हुआ। कॉर्नवालिस भारत में परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की। अब ये क्वेश्चन आता है कि परमानेंट सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो 1793 में स्टार्ट हुआ। इंडियन सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली ने सब्सिडरी अलायंस किसने स्टार्ट किया? लॉर्ड वेलेज़ली ने। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेज़ली। और ट्रीटी ऑफ बसीन, बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में वेलेज़ली के समय पर हुई थी ट्रीटी ऑफ बसीन। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में एवोल्यूशन ऑफ सती, सती प्रथा का अंत, और ठगी प्रथा का अंत, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर आया था, ध्यान रखिए। तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठगी का किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। आगे देखेंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 में आए थे और 1856 तक इनका कार्यकाल रहा। सबसे महत्वपूर्ण डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी की नीतियाँ थी। वुड डिस्पैच, ये एक एजुकेशन कमीशन कह सकते हैं, 1854 में बना था वुड डिस्पैच। और लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे लाइन भी स्टार्ट की थी 1853 में। और टेलीग्राम लाइन किसने स्टार्ट करी? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। और विडो रीमैरिज एक्ट लॉर्ड डलहौजी के समय पर आया था, ठीक। अब आगे देखेंगे हम लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल का एक ही आप ध्यान रखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय पे पास हुआ? तो लॉर्ड लिटन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पास करा? लॉर्ड लिटन ने। आगे रिपन सबसे महत्वपूर्ण है, तो इन्होंने जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसको ख़त्म कर दिया, रिपील कर दिया 1882 में। फैक्ट्री एक्ट लेके आई ये 1881 में, वर्कर्स की कंडीशन को अच्छा करने के लिए। और फिर उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नेंस रिपन ने स्टार्ट की। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जन्मदाता कहा जाता है, स्थानीय प्रशासन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। हंटर कमीशन 1882 में लॉर्ड रिपन के समय पर बना। और इल्वर्ट विल कंट्रोवर्सी, इल्वर्ट विल कंट्रोवर्सी लॉर्ड रिपन के समय पर हुई थी 1882 में, तो इसको ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय पर हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय पर। किसके समय पर? लॉर्ड डफरिन के समय पर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसका फर्स्ट सेशन तेज प्रताप गोकुल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन
लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 है। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। तो किसके समय पे हुआ बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय पे। और लॉर्ड कर्जन के समय पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में, लॉर्ड कर्जन के समय पे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो इनके समय पे होम रूल लीग बना। सबसे पहले होम रूल लीग एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया, तिलक ने भी स्टार्ट किया, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में था। और लखनऊ सेशन, कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में। ये किसके समय पे हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये तीनों ही लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पे हुई। चंपारण 1917 में हुआ था, खेड़ा 18 में हुआ था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 चेम्सफोर्ड के समय पर आया था। किसके समय पर आया था, चेम्सफोर्ड के। और रॉलेट एक्ट 1919 चेम्सफोर्ड के समय पर आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 चेम्सफोर्ड के समय पर हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चेम्सफोर्ड के समय पर। लॉर्ड रीडिंग, चौरी चौरा इंसिडेंट लॉर्ड रीडिंग के समय पर हुआ। मोपला विद्रोह केरला में 1921 में लॉर्ड रीडिंग के समय पर हुआ था 1921 में। काकोरी ट्रेन रोबरी 1925। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने करी थी लॉर्ड रीडिंग के समय पर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा पूना पैक्ट कब आया था, 1932 में। CR फार्मूला 1944 में दिया था। और डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था, 16 अगस्त 1948 को। तो ये क्वेश्चन थे। ठीक है, धन्यवाद।